हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सी कट फ्रॉक या कुर्ती कह लीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसकी कटिंग, ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी तीनों एक साथ ही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ सही से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग और थ्योरी देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़े को, ये हमारा जो कपड़ा होगा वो 4 फोल्ड में होगा। ये आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम कुर्ती की कटिंग करें तो कपड़ा हमारा जो होगा वो 4 फोल्ड में होगा और बंद साइड से हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। लेंथ जो होगी वो हमें लेंथ जो है वो बंद साइड यानी कि फोल्डेड साइड से लेनी है। ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। हम आपको पैटर्न पेपर पे समझा देते हैं किस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। जैसे ये हमारा कपड़ा हो गया फ्रेंड, जब हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो ये हमारा जो होगा कपड़ा वो 2 फोल्ड में हो जाएगा। जैसे हमने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया तो हमारा कपड़ा जो होगा 2 फोल्ड में हो गया। हमने फिर उसके बाद जब हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया ये इस तरह से, तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये 2 फोल्ड इसमें हो गया, 2 फोल्ड इसमें, तो इस तरह से ये जो हमारा फैब्रिक होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब हमारी सबसे पहले हम जो लेंगे, ये हमारा समझ लीजिए जैसे हमने ये ग्राफ बना दिया है, ये हमारा ग्राफ जो है वो 4 फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे। कब 1.5 इंच प्लस करना है, कब 2 इंच प्लस करना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो आप उसमें 1.5 इंच प्लस करिए। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो आप उसमें 2 इंच प्लस करिए। हम कुर्ती और सी कट फ्रॉक की कुर्ती की ड्राफ्टिंग जो है हम कुर्ती की भी बता रहे हैं और इसमें हम फ्रॉक की भी बता रहे हैं। क्या चेंजेस होता है, कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं कुर्ती और फ्रॉक में। जहाँ भी आपको चेंजेस करने होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो आप जो है 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ होगी उसमें 1.5 से 2 इंच आप प्लस कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर जो होगा हमारा, जैसे हमारा शोल्डर है 17 इंच, 18 इंच, 15 इंच, जो भी हमारा होगा, हमने आपको पहले भी बताया है कि शोल्डर का हम हमेशा आधा लेते हैं। जैसे हमारा शोल्डर है 12 इंच, तो हम यहाँ से उसका आधा करेंगे तो कितना निकल कर के आएगा, 6 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल जितना भी है हमारा, जितना भी मेज़र करने पे निकल के आ रहा है, हमने आर्म होल का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, हमने पूरा चार्ट आपको समझाया है। तो यहाँ से यहाँ जितना भी आपका आर्म होल निकल कर के आया है इस तरह से निशान लगाइए। जितना, अगर आपका यहाँ से यहाँ 6 इंच का है तो यहाँ से जहाँ पे आपका आर्म होल आ रहा है यहाँ से यहाँ का गैप भी हमारा 6 इंच ही होना चाहिए, यानी कि ये जो बॉक्स बनेगा ये बराबर का बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जितना भी हमारा रहेगा उसका हम जो है 4 पार्ट लेंगे। जैसे हमारा चेस्ट है कितना, 34 इंच, तो 34 इंच का 4 पार्ट कितना निकल कर के आएगा, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच जो होगा वो हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हम कुर्ती से मेज़र करके आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत ही क्लियरली कि ये हम आपको कुर्ती से मेज़र करके बता रहे हैं, आपको हम बॉडी से मेज़र करके नहीं बता रहे हैं। अगर आप बॉडी से मेज़र करके बना रहे हैं तो आप 2 इंच जो लूजिंग होती है उसको ऐड करना ना भूलें। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि लूजिंग हमने ऐड कर लिया है तो सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने लूजिंग ले लिया है तब भी आपको सिलाई मार्जिन लेना है, अगर आपने बॉडी से मेज़र किया हुआ है तो।
अब हमारी बारी आती है वेस्ट की। तो हमें वेस्ट का यहाँ जहाँ पे हमारा चेस्ट का हमने निशान लगाया वहाँ से 7 से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमारी वेस्ट जो थी कितनी थी 32 इंच। तो 32 इंच का हमारा कितना निकल कर के आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। देन 1.5 इंच जो होगा वो हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जितना भी हमको घेरा रखना होता है, जितना भी हमें रखना है कम ज़्यादा, या हमें ज़्यादातर लोग को घेरा ज़्यादा पसंद आता है, तो जितना भी हमें मिल रहा है हम एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम फिटिंग वाले हिस्से को फिटिंग से मिला देंगे। देन जो मार्जिन का हिस्सा हमारा होगा उसको हम इस तरह से मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स, ये जो हमारी चोली है इसका हमने ये इस तरह से जो ये निशान लगाया। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो आप इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से जा करके आप दोनों पार्ट पे उतने पे निशान लगा लीजिए और अंदर से आप उल्टे साइड से आप सिलाई चला दीजिए, ये हमारी फ़्रॉक हो जाएगी। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो ये आपको सिलाई नहीं चलाना है। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो आर्म होल जो होगा सबसे पहले हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे हम जहाँ हमारा शोल्डर, यहाँ पे हम शोल्डर के निशान लगाएंगे और 1/2 इंच जो है यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको शोल्डर को 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक जितना भी अगर हमारा 7 इंच है तो कितना निकल कर के आएगा 3.5 इंच। 7.5 इंच का आधा 3.5 इंच होगा। तो इस तरह से हम 3.5 इंच पे निशान लगा करके ये गोलाई दे देंगे। ये आर्म होल की गोलाई फ्रेंड्स हमारे बैक पार्ट की है। उसके बाद हमारी जो है फ्रंट पार्ट की गोलाई की बात आती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा आर्म होल हमने पहले निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच अंदर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। और ये जहाँ पे भी हमारा आर्म होल ये यहाँ हमने डाउन किया है, ये यहाँ से यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे ये, और हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा करके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स ये जो हमने 1 इंच अंदर करके ये हमने गोलाई दी है ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, बैक पार्ट का नहीं है। जब हम ये गोलाई आप काटें तो आप बैक का पल्ला निकाल लीजिए, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ये गोलाई हमको देनी है, बैक पार्ट में हमें ये नहीं देना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारी बारी आती है नेक की। तो नेक जो है हमारी जो नेक की चौड़ाई है हमें कितना रखना है। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। अगर हैवी साइज है तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो आप 3 इंच तक भी रख सकते हैं। तो हमारे केस में जो हमारा है वो 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन नेक की जो है लंबाई की बात कर लेते हैं। तो हमारी है फ्रंट की 5 इंच, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमने यहाँ से यहाँ 2.5 इंच रखा है तो यहाँ से यहाँ भी हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। देन 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम ये फ्रंट की गोलाई दे देंगे। आप फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का बराबर भी गला कट कर सकते हैं। अगर आपको छोटा बड़ा बनाना है तो आप सेम जैसे यहाँ से यहाँ आपको 2.5 इंच आपने रखा है फ्रंट में, तो आपको बैक में भी यहाँ से यहाँ 2.5 इंच रखना है। और जैसे आप 4 इंच का गला बना रहे हैं 3 इंच का, तो आप 3 इंच पे इस तरह से टेप को रखें और 3 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ से यहाँ 2.5 इंच रखे हैं तो यहाँ से यहाँ भी 2.5 इंच रखें और इस तरह से एक 3 इंच का बॉक्स बना लीजिए। देन 1.5 इंच पे इस तरह से ये यहाँ पे इंच टेप को रखिए और इस तरह से गोलाई दे दीजिए। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स, ये हमारा जो सी कट है इसकी, तो हम यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 7 इंच भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करें क्योंकि कोना बहुत ज़्यादा निकला हुआ दिखता है, तो 6 इंच ही सही रहेगा। 6 इंच पे निशान लगाइए। देन इस तरह से सी का शेप दे दीजिए, ये इस तरह से। आप और इसको गहरा भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कोना निकला हुआ दिखता है तो ज़्यादा नहीं करें।
और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो ड्राफ्टिंग है इसको हमने आपको समझा दी है। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो हमने आपको इसकी फोल्डिंग का मेथड आपको समझा दिया है कि सबसे पहले लंबाई में फ़ोल्ड करें, देन इसको हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ होगी हम उसको, अगर हम फ्रॉक बना रहे हैं तो 2 इंच हमको प्लस करना है। जैसे हमारी 40 इंच है लंबाई, अगर हम फ्रॉक बना रहे हैं तो हम 42 इंच लेंगे लेंथ। अगर हम कुर्ती बना रहे हैं तो कितना लेंगे, 41.5 इंच यानी कि 41.5 इंच। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है शोल्डर की बारी। तो शोल्डर हमारा 12 था तो हम उसका आधा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 इंच। हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमारी आर्म होल की बारी आती है। तो जितना भी हमारा आर्म होल निकल कर के आया है उतने का हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हमारा आर्म होल निकल के आया है 6.5 या 7 इंच निकल कर के आया है तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 7 इंच। अगर हमने यहाँ से यहाँ 6 इंच का हमारा है तीरा है यानी कि शोल्डर है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 6 इंच ही रहेगा। उसके बाद हमारी बारी आती है फ्रेंड्स चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा है कितना, 34 इंच। 34 का 4 पार्ट निकल कर के आया 8.5 इंच। हम यहाँ इंच टेप रखेंगे इस तरह से 8.5 इंच पर। जहाँ भी हमारा आएगा वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ हमारा आया 8.5 इंच, ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे। देन 1.5 इंच यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच लूजिंग मार्जिन ऐड कर देंगे। हमारी बारी आती है कमर की। तो यहाँ से यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे और 7 से 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर हमारा है फ्रेंड्स कितना है, 32 इंच है हमारी, यानी कि 32 इंच है वेस्ट। तो 32 का 4 पार्ट निकल करके आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच जो है हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब हम फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। ये हमने आप फिटिंग को फिटिंग से मिला दिया। और अब हम जितना भी हमको फ्रेंड्स घेरा रखना होगा, कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जितना भी रखना होगा हम मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरह से। अब हमारी बारी आती है फ्रंट शोल्डर डाउन की। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हम यहाँ से यहाँ पर 1/2 इंच या 1 इंच, आपके केस पे मैटर करता है, आप यहाँ पे निशान लगाएं 1/2 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन कर देंगे, ये इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो आर्म होल यहाँ से यहाँ अगर हमारा ये है 7 इंच का, तो 7 इंच का आधा कितना होगा, 3.5 इंच। 3.5 इंच में जहाँ 3.5 इंच हमारा आएगा इस तरह से निशान लगाएंगे। देन यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स फ्रंट की गोलाई की। तो यहाँ से यहाँ हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से फ्रंट की गोलाई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई है, सिर्फ फ्रंट में हमें देनी है, बैक पार्ट में हमको इसकी गोलाई नहीं देनी है। ये हमारी सिर्फ फ्रंट पार्ट की है। अब हमारी बारी आती है नेक की। तो यहाँ से अगर हमारी नेक की चौड़ाई जो है 2.5 इंच है, तो यहाँ से यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमारी लंबाई है 5 इंच, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके हम नेक की गोलाई दे देंगे। अगर हमारा फ्रंट यानी कि या बैक पार्ट की बारी आती है, तो बैक है अगर हमने 3 इंच का बनाना है, यहाँ से यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम बैक पार्ट की गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रंट उसकी सी कट शेप की। तो हम 6 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। देन उसके बाद हम इस तरह से सी का शेप दे देंगे, ये इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमने जो शोल्डर डाउन किया था इसको इस तरह से कट कर देंगे। अभी हम सिर्फ बैक का गला कट करेंगे, फ्रंट का नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट का कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए हम बैक पार्ट निकाल करके ही हम इसकी गोलाई देंगे। अब हमारा ये है सी कट का शेप दे देते हैं। ये हमने ये इस तरह से सी का शेप दे दिया। ये अब हम फ्रंट का पार्ट निकाल लेते हैं और बैक का पार्ट अलग कर देते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये फ्रंट नेक की गोलाई देंगे ये इस तरह से। उसके बाद ये आर्म होल का भी हमें देना होता है, तो आर्म होल का ये हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा जो होगा वो बैक पार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमने हेडिंग डाल दिया है फ्रेंड्स, सी कट फ्रॉक कुर्ती, या आप फ्रॉक कह सकते हैं, कुर्ती भी कह सकते हैं। हमने आपको समझा भी दिया है कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। कुछ खास चेंजेस नहीं करने होते हैं, बस चोली का और जो होता है हमारी फोल्डिंग का ही होता है, उसमें खास चेंजेस नहीं है। तो लंबाई जो है वो हमारी 40 इंच है। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। चेस्ट यानी कि सीना जो है हमारा 34 इंच है। 34 है तो अगर आपका चेस्ट 34 है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें 1.5 इंच या 2 इंच उसमें प्लस कर दीजिए। अगर हमारा चेस्ट 34 इंच, हमने 8.5 इंच निकल करके उसका 4 पार्ट आया, हमने 2 प्लस कर दिया तो 10.5 इंच हो गया। हमारी बारी है कि अब आती है इसकी वेस्ट की। तो वेस्ट जो है हमारा 32 इंच है। 32 का 4 पार्ट निकल करके आया 8 इंच। 8 में हमने प्लस किया 1.5 इंच, तो कितना आया 9.5 इंच। मेथड यानी कि विधि, इसे बनाने के लिए 1.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगता है। साइज के अकॉर्डिंग, ये आपकी साइज पे डिपेंड करता है। और कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके फोल्डेड साइड नेक मार्क करें। हमने आपको बता दिया कि कपड़ा जो होगा वो हमारा 4 फोल्ड में होगा, और जो हम ड्राफ्टिंग जब करेंगे तो हमेशा आपको फोल्डेड साइड से ही ड्राफ्टिंग करनी है। ओपन साइड से ड्राफ्टिंग आप कभी नहीं करें, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तो पार्ट जो होगा वो 4 पार्ट में हो जाएगा। और आर्म होल जो होगा वो हमेशा खुली साइड होगा। फोल्डेड साइड हमारा नेक मार्क होगा, और जो खुली साइड होगी उधर हमारा आर्म होल की मार्किंग होगी। और कपड़े के अनुसार शेप का तिरछा लगाएंगे और सी का शेप दे देंगे। जितना भी हमें उसमें घेरा मिलेगा आपके कपड़े पे डिपेंड करता है। किसी कपड़े में अर्ज कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, तो आप अपने कपड़े के हिसाब से ही शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। आपको अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।